हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट्स वर्ल्ड 89। बीट्स वेलकम करता है आपको अपने चैनल में। आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्रिस्टल ब्यूटी बैग्स। यहाँ पे जो हम क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं वो दो कलर्स के हैं, ग्रीन एंड वाइट। और ये मैं एक बेबी बॉय या गर्ल के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, पर मैं ये गर्ल और बॉय का बना रही हूँ क्योंकि मुझे ये ऑर्डर आया था। तो यहाँ पे हम जो क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं वो है 6 mm के क्रिस्टल बीड्स, और ये ग्रीन एंड वाइट बहुत खूबसूरत कलर है। आप देख सकते हैं, आप जो इनके बने हुए बीड्स हैं वो किसी भी इवेंट्स, किसी मौके पहन सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे जश्न ईद उल मिलादुल के बहुत ज़्यादा मतलब कि मिलाद होते हैं, उसके अलावा 14 अगस्त आती हैं, उसके अलावा आप ग्रीन एंड वाइट का वैसे भी बच्चियों पे पहना हुए ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चे भी शौक़ से पहनते हैं, इसलिए ये बच्चे और बच्चियों दोनों के लिए ही बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर हम सिंपली अपना जो हमारा एक प्रोसेस होता है हम उसमें अपने बीड्स को इंसर्ट कर रहे हैं। तो मुझे शुरू में ये बीड्स पहले मेरा अंदाज़ा था कि मैं बिल्कुल सिंपल रखूँगी, लेकिन जब बनाने में बैठी तो मुझे लगा कि नहीं, बच्चों के लिए कुछ बीच में होना चाहिए। तो इसलिए मैंने फिर आगे चल के आप देखेंगे कि मैंने एक जो बच्चों के लिए अलग से ब्यूटी बॉक्स मंग आप ज़रूरी नहीं कि आप बच्चों के लिए सिंपल ही ब्रेसलेट पर लगे, बल्कि बच्चों के लिए जितने ज़्यादा आप कलरफुल और एक जो एक यानी कि बच्चों को छोटे छोटे चाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, अगर वो आप उनको ऐड करेंगे तो वो बच्चे वो ब्रेसलेट, वो ज्वेलरी या कुछ भी आप उनके लिए बैग्स वगैरह बना रहे हैं तो वो बहुत शौक से उन चीज़ों को कैरी करते हैं। इसलिए मुझे ये जब आइडिया आया तो मैंने इस चीज़ को डिले नहीं किया और मुझे इसमें जो अच्छा लगा तो वो मैंने कोशिश की। पहले मैंने बो निकाली, पर मुझे लगा वो शायद कुछ अच्छी नहीं लगेगी इस कलर के साथ, इसलिए भी मैंने बो को वापस रखते हुए एक स्टार का इस्तेमाल किया था। चूँकि मैं पहले ग्रीन कलर का ब्रेसलेट बना रही हूँ, इसलिए मैंने एक वाइट कलर का स्टार सेलेक्ट किया है और ये स्टार बहुत शाइनी, बहुत खूबसूरत है और रिसेंटली ही मैं ये अपने लोकल मार्केट से लेके आई थी, तो ये वहाँ पर इजीली मुझे अवेलेबल थे और मैं बहुत टाइम से इनको लेना चाह रही थी, लेकिन ऑनलाइन यानी कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जहाँ मुझे ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट और अच्छी प्राइस में मिल सकें। तो जब मैं लोकल मार्केट में गई तो मुझे ये जिस दुकान से मैं जिस भाई से ये अपनी तमाम मटेरियल खरीदती हूँ वहाँ पर मुझे ये इजीली अवेलेबल थे, तो मुझे बहुत खूबसूरत लगे, तो मैंने उनसे इनके प्राइस लिए। तो ये मुझे 30 रुपये पर तोला के हिसाब से मिले हैं और बाज़ शॉपकीपर इनको आप मतलब कि दर्जन के हिसाब से भी देते हैं कि 12 पीसीज वो देते हैं, मतलब 50, 60, 30 ऐसे। हर शॉपकीपर की अपनी एक यानी कि होती है समझ, वो जैसे देना चाहें। तो मुझे ये 30 पर तोला यानी कि मिले हैं 30 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं ये मुझे ज़्यादा महंगे नहीं पड़े, चूँकि मुझे अभी ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़े से ही चंद तोला ही लिए थे और इसके लिए मुझे बहुत ये कारआमद रहे और बहुत बच्चों के ब्रेसलेट बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जो कि इनमें चार्म्स ब्यूटीफुल से मतलब कि आप कुछ भी ऐड करते जाएँ वो बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। खासतौर पे आपने कलर कम्बिनेशन का ख्याल करना होता है। तो यहाँ पर जो मैं बच्चों की एक नॉर्मल मेजरमेंट होती है मैं वो यूज़ कर रही हूँ मीडियम साइज़, यानी कि 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर मैं यूज़ कर रही हूँ। 11 सेंटीमीटर जैसे ही होगा उसके बाद मैं नॉट टाई कर दूँगी और एक सिंपल ब्रेसलेट को जैसे हम नॉट टाई करते हैं यहाँ पे भी हम वही मेथड फॉलो करेंगे। यहाँ तक हमारा पहला ब्रेसलेट कंप्लीट हो गया है। अगर अब हम बनाएंगे अपना दूसरा ब्रेसलेट जो कि है वाइट कलर का, और चूँकि हम पहले वाले को ग्रीन प्योर ग्रीन बना रहे थे इसलिए मैंने उसमें थोड़ा वाइट का स्टार ऐड किया। आप देख सकते हैं ये बना हुआ कितना खूबसूरत लगता है। और आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, आप जब भी नॉट टाई करें आपने उसको अच्छे से अपने बीड्स के अंदर हाइड करना है। वो अगर बाहर निकली हुई नज़र आएंगी तो वो बहुत बुरी लगती हैं, इसलिए आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपके बीड्स को अपने नॉट पे बहुत अच्छे से टाई करनी है। आपने इसको 3-4 दफ़ा खींच के देखना है कि ये आपका ब्रेसलेट खुले ना। अगर वो मौके पे खुल जाता है तो वेल एंड गुड है, बजाय किसी कस्टमर के पास जाकर वो खुलने से बेहतर है कि वो आपके हाथ में खुल जाए। इसमें आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप दोबारा नॉट टाई का कोई अच्छा सा मेथड सर्च कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं आता तो फिर आप किसी भी यानी कि आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको नॉट टाई का भी एक मेथड शो करवा दूंगी। तो आप अगर इजीली नॉट टाई करने आपको बहुत अच्छे से आती है तो वेल एंड गुड। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 3-4 दफ़ा अच्छे से खींच के देखें। आप ये मतलब अपने ध्यान में रखते हुए ब्रेसलेट को खींच के, एक बच्चा अपने ब्रेसलेट में अपनी ज्वेलरी को कई तरीक़ों से मतलब कि यूज़ करता है। वो बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल बड़े इंसानों की तरह, अडल्ट की तरह आराम से नहीं पहनेगा। वो कभी उसको बहुत ज़्यादा खींचेगा, कभी नहीं खींचेगा। तो आपने इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने जो बच्चों के खास तौर पे आप ज्वेलरी बनाते हैं उसमें आपने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हैं बातों में यहाँ पे हमारा वाइट जो रंग का हम क्रिस्टल बीड ब्रेसलेट बना रहे हैं वो भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, मैंने ये छोटे क्रिस्टल बीड्स को बच्चों के लिए बनाना इसलिए प्रेफर किया क्योंकि ये इसका साइज़ 6 नंबर था। तो ये 6 mm बीड्स थे, तो 6 mm बीड्स बच्चों के हाथ पे डले हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं और बड़ों के हाथ पे थोड़े छोटे हो जाते हैं, लेकिन बाज़ लोग प्रेफर भी करते हैं 6 नंबर। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए ही
बने, पर मुझे पर्सनली ये बच्चों के हाथ में ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और अगर आपने कुछ ज़्यादा नफासत का काम करना हो तो उसमें 4 mm के बीट्स ब्रेसलेट भी मुकम्मल हो चुका है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और प्लीज़ फॉलो मी। उसके बाद मेरी बहन आई थी, उनको मेरे बने ब्रेसलेट बहुत अच्छे लगे तो मुझे पहन के कुछ ब्रेसलेट दिखा रही थी जो मैं आपके साथ शो कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।